हाँ पसंद आया। पहले नंबर पर हम यहाँ निर्भय पाल शर्मा को कहा करते, लेकिन ये उससे भी बढ़ गए। इससे बढ़ के जो है बहुत मतलब आगे कार्य कर रहे हैं बहुत, मतलब जनता हर टाइम इसी समय है कहना भी कहाँ क्या अच्छा हो विधानसभा के लोग। मरने जीने में, खुशी में, गमी में बजाने खड़े ही। भाई कोई मतलब ऐसा रखना चाहिए जैसे कोई उद्योग लगवाएं जिस तरह बच्चे जो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज एरिया आवे, ज़्यादातर बच्चे जो उसमें रोजगार पाएँ। और एक इसमें खूबी ये है, गांव में झगड़ा पकड़ा हो जो ये समझौता करावे। आने वाले टाइम पे भी जिंदगी रही तो इन्हीं को वोट मिलेगा और सपोर्ट भी करेंगे। निर्भय पाल शर्मा को सब लोग कहा करते हैं कि जो अपने क्षेत्र में बाढ़ आई रहे वहाँ भी जा, पर ये उससे भी आगे है। तो है ही तो इनका देख लो समाजवादी में जाएगा, अच्छा समाजवादी में भी देख रहा चलो सरकार आएगी सारी सारी इसी की लग रही है। भाजपा की लहर जो है 24 में भी मोदी को कोई हटा नहीं सकता, जो फिर भी वही बनेगा। यहाँ कुछ भी काम कहते हैं उनसे करने के लिए तैयार नहीं थे जी, किसी एक विशेष के घर बैठ के चले जाते। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। नकुड़ विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर चुनाव जीतने वाले मुकेश चौधरी को विधानसभा में कार्य करते हुए, एक विधायक के रूप में कार्य करते हुए लगभग 7-8 महीने का समय हो गया है। आज हम नकुड़ विधानसभा के गांव बोनसा में पहुंचे हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रामीण भी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि नकुड़ विधायक के कार्यकाल को ये किस प्रकार से देख रहे हैं, कुछ इनके क्षेत्र में, इनके गांव में कार्य हुआ है या नहीं। जिस प्रकार से जनता उम्मीद करती है कि उनका जनप्रतिनिधि उनके सुख दुख में शामिल हो, तो क्या मुकेश चौधरी जनता के सुख दुख में शामिल हो रहे हैं या नहीं। क्या नाम है ताऊ जी आपका? ओम प्रकाश। अच्छा ये बताओ, विधायक जी को इस विधानसभा में कार्य करते हुए लगभग 7-8 महीने का समय हो गया है, तो पसंद आ रहा है उनका काम या नहीं? हाँ पसंद आया। पहले नंबर पर हम यहाँ निर्भय पाल शर्मा को कहा करते, लेकिन ये उससे भी बढ़ गए। इस यो जो है सबके मरने जीने में, खुशी में, गमी में बजाने खड़े ही। और कोई भी काम कह दो उस पर मना नहीं करता कोई भी आदमी जो, ये नहीं पहचान करता यू पक्ष का है विपक्ष का है, सबके काम करवाए। आपके गांव में भी कुछ किया अब तक या नहीं? हाँ ये सड़कों का, टेलो वेलो का करवाया। तो वोट आपने भी दिया था या नहीं? बिल्कुल दिया था, क्यों नहीं देते। वो तो उम्मीदें आप लोगों को किस प्रकार की विधायक जी से और भी हैं? अब तक तो आप बता रहे हैं 7-8 महीने के कार्यकाल से कहीं ना कहीं आप संतुष्ट नज़र आ रहे हैं, तो और उम्मीदें आपको क्या हैं? हमें तो उम्मीद ये है एक ऐसा आदमी जिसकी इतनी लंबी टाप हो, वो जो है बाहर से विकास कार्य के लिए पैसा लगाए और विकास कार्य करावे। और एक इसमें खूबी ये है, गांव में झगड़ा पकड़ा हो जो ये समझौता करावे। ये नहीं है कि भाई मुकदमेबाजी, बहुत खूबी है। आपका क्या नाम है जी? नाथीराम है जी। अच्छा, आप किस प्रकार से देख रहे हैं? 7-8 महीने का समय विधायक जी को कार्य करते हो गया है, तो आप कैसे देख रहे हैं? आपकी उम्मीदों पर खरा उतर पा रहे हैं विधायक जी या नहीं? नहीं उम्मीद तो खरी है जी, वो तो ठीक है जिनका, पर इन्हें कोई मतलब ऐसा रखना चाहिए जैसे कोई उद्योग लगवाएं जिस तरह बच्चे जो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज एरिया आवे, ज़्यादातर बच्चे जो उसमें रोजगार पावें, ऐसा काम करो उस तो और ज़्यादा बढ़ेगी, इनकी तरक्की रहेगी जी। तो ऐसा काम करवाना चाहिए इन्होंने। मतलब बड़ी सी एक आधी फैक्ट्री, हमारे यहाँ लघु उद्योग है, अगर यहाँ सिगरेट फैक्ट्रियाँ कोई सी भी आ जाएगी तो जितने भी यहाँ के मजदूर और जितने भी आदमी हैं सब उसमें काम पा जाएगा, लोगों को बढ़िया दिन, लोगों को बढ़िया हो जाएंगे, रोजगार मिलेगा। इस तरफ जो है ध्यान देना चाहिए इन्होंने। अच्छा, इस तरफ आप तो कह रहे हैं कि ध्यान देना चाहिए, तो ये जो आपके मन में ये जो बात है, जब विधायक जी आप लोगों के बीच में आते हैं तो आपने कभी कही भी है या नहीं? ना कही तो है नहीं जी, बस जिस दिन आएंगे उस दिन उनको कहेंगे भी जी। उस दिन आए थे तो यहाँ मतलब मकान में आए थे उनके, अच्छा उस दिन मतलब माहौल ऐसा था उसमें कुछ कह भी नहीं सके थे उनको। जिस दिन वैसा लगता हमें उस दिन बात कहेंगे भी उनको जी।
ऐसा नहीं। अच्छा, इन 7-8 महीनों में आपके गांव में सुख दुख में आपके गांव में विकास कार्य वगैरह कुछ हुआ कि नहीं? नहीं, विकास कार्य करवाया जिन्होंने। इन इलेक्शन से पहले भी जो रोड था हमारा, जो अम्बाड़ा रोड तक दूरधुन तक का, जो पूरा रोड न सड़क, प्रधानमंत्री सड़क उसमें यह था, वह पूरी सड़क करवाई इन्होंने। जितना पैचिंग लगवाया दी। एक थोड़ी सड़क हो रही 1.5 किलोमीटर की हमारे यहाँ, जो 12 लिख 1.5 किलोमीटर की, उसे और कह रहे हैं बनवा देंगे। फिर हमारे गाँव में सारा संकट कट जाएगा जी, 12 बाईपास लिकट जाएगा जी, सब में काम ठीक हो जाएगा जी। अन्य गाँव में कोई भी जो ट्रैफिक आवे ना बड़ा, वो गुजरता नहीं इसमें कुछ। अगर वो बार करवाए देना, फिलहाल तो है उनको रास्ता, और किसी ने एक अद्धा मकान बना दिया ना जी, फिर को रास्ता वो फिर ब्लॉक हो जाए, फिर उसमें निकलना कम हो जाएगा। अगर वो कह रहे हैं मार्च के करीब जो है उसमें करवा देंगे, बढ़िया हो जाएगा जी, बिल्कुल। अच्छा, हाँ जी। और आप काम क्या करते हो? खेती करें जी, और क्या करते हैं जी। गन्ने के एरिया में हमारा मिल माल में जाएगा, छलवा छुलवी का वही काम करें जी, और क्या। और कह रहे हैं किसान परेशान है इस सरकार में। जी वो तो देख लिया उन्होंने, वहाँ मुजफ्फरनगर में भी टिकट भी कर आंदोलन, फिर उनसे भी सीट लेकर दी भाजपा की, और सर ने कहते सर जा टिपिक उसमें ही है, क्या नाम, हम उस पर RLD में जाएंगे और इसके ये अखिलेश को बनवाया देंगे। कुछ भी नहीं हुआ जी, और आगे भी कुछ नहीं होता, आगे भी यही बनेगा मोदी। बनेगा मोदी जी, इसमें नहीं रोकता। मतलब किसान चाहे परेशान कितना हो, लेकिन वोट मोदी को ही देगा। वोट मोदी को देगा जी। जब 2000 कल फिर गिर दिया मोदी ने, बताओ क्या करे। मतलब 2-2 हज़ार रुपये में मजा आ रहा पूरा जी, मजा बढ़िया आ रहा जी, और क्या था। हाँ ठीक है जी। चलिए जी, आप बताइए जी, आपका क्या नाम है? सतीश कुमार जी। अच्छा, सतीश कुमार जी, आपको विधायक जी का कार्यकाल कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा जी, इन कम समय में बहुत अच्छा काम लगा, और सब गरीब आदमी चाहे कोई भी हो, दुख सुख में काम आने वाले आदमी हैं, और फील्ड में अपने क्षेत्र में घूम घूम के देखें, ये नहीं देखते जहाँ कमी है वहाँ खुद जाके कमियों को दूर करें। जैसा कि सबसे पहले हमने विधानसभा लखनऊ में देखा था उनका, गयाजुद्दीन सुंदेबास जो पुल है नदी का, 4 गांव बहुत उसमें थे, और उन्होंने जो मुद्दा उठाया, इतना 15 साल में धर्म सिंह सैनी ने कभी नहीं उठाया, जबकि कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे और सारे मंत्रालयों में घूम लिए हुए, लेकिन उन लोगों का वोट लेने के टाइम पे पहुंच जाते हैं, उस टाइम पे वोट लेने के बाद अपने मंत्री बन गए, उस क्षेत्र की तरफ जाकर देखा। लेकिन उन्होंने सबसे पहले चौधरी साहब ने ये काम करा, जो मौजूदा विधायक है हमारे मुकेश चौधरी, कि उन्होंने विधानसभा में सबसे पहला सबसे बड़ा मुद्दा उस नदी के पुल का उठाया। इसके लिए उन्हें हम बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, उस पुल को बनवा के छोड़ देंगे। और विकास कार्यों की रही बात, जिन कामों में धर्म सिंह सैनी ने कार्य नहीं करा और विपक्षबाजी रखी गई, वे अधूरे काम पूरा करने की पूरी रात दिन जुटे हुए हैं, और अपने क्षेत्र में 90% अपने क्षेत्र में घूमते हैं, बाकी के 10 दिन में बाहर लगाए, 20 दिन अपने क्षेत्र में लगाए। जब उन्होंने देख रहा भाई आधार का तो है ही, तो इनका देख लो समाजवादी में जाएगा, और जो समाजवादी में भी देख रहा चलो सरकार आएगी सारी सारी इसी की लग रही बन, लोगों ने पता नहीं डाल सब एक तरफा भाजपा में आगे भी देंगे और पीछे भी करी भाजपा कोई हो जो खड़ा आदमी उसी को वोट देंगे। हाँ जी, भाजपा की लहर जो है 24 में भी मोदी को कोई हटा नहीं सकता जी, फिर भी वही बनेगा। मतलब एक जनप्रतिनिधि में जो गुण होने चाहिए वो सभी विधायक मुकेश चौधरी में है जी। मतलब वोट देकर आप पछता तो नहीं रहे? नहीं, किसी भाव में नहीं। आने वाले टाइम पे भी जिंदगी रही तो उन्हीं को वोट मिलेगा, और सपोर्ट भी करेंगे, और लोगों के चाहे पैर भी पकड़ने में उनको मना के फिर भी आगे यही विधायक की कोशिश करें। जनता कुछ ये भी चर्चा करे कि भाई आदमी तो बहुत अच्छे विधायक जी, लेकिन पार्टी थोड़ी ऐसी है कि महंगाई नहीं कंट्रोल कर पा रही, किसान जो है बड़ी दिक्कत में है। नहीं, कोई दिक्कत में नहीं है, कुछ भी सब ठीक है। ये तो लोग बाग चर्चा करें ही जो हैं थोड़ी बहुत ही, लेकिन उन्हें भी विधायक जी की ज्योग्राफी का नहीं पता। विधायक जी किस स्तर से काम कर रहे हैं, और इस स्तर से काम कर रहे हैं जो सबको अच्छा लग रहा। वे कोई बुरा काम कर रहा तो उस विधायक क्यों बुरे काम में हाथ देंगे? वे लोग तो खिलाफ होने ही होने। ठीक है जी। मुकेश चौधरी के बारे में आपने पहले भी कभी कोई जानकारी हुई क्या, या जो है आपने पार्टी को देखकर वोट किया, या ये पता था कि भाई नहीं मुकेश चौधरी बड़ा कर्मठ व्यक्ति है? मुकेश चौधरी बहुत कर्मठ व्यक्ति है। चलिए जी, आपका क्या नाम है भैया? कृपाल जी। अच्छा कृपाल जी, आप बताओ आपको कैसे लगे विधायक जी? बढ़िया लगे जी विधायक जी, बहुत टॉप। ऐसे विधायक होने भी चाहिए जी हमारे उसमें, जो कम से कम हमारी बात आवाज़ सुने। हमने तो यही है बस
विधायक जी सही होने चाहिए, सबसे बड़ी बात तो यह है। विधायक जी की कोई बात में कमी नहीं है, किसी कमी जैसे कोई मिलन जाते अगर जी विधायक जी घर पर नहीं है, आप बाहर बैठे रहो, विधायक जी एकदम डायरेक्ट संपर्क करते हैं जी। हमने तो विधायक जी बहुत बढ़िया लगे और आगे भी हम लोग कहे विधायक जी ऐसे ही रहते रहें। आपका क्या नाम है भैया? अनिल कुमार जी। आपने भी मुकेश चौधरी को वोट दिया था कि नहीं? जी बिल्कुल, मुकेश चौधरी को वोट दिया जी। अच्छा, जो आपके पहले यहाँ पर विधायक रहे और जो वर्तमान विधायक हैं, उनमें आप किस प्रकार का अंतर महसूस करते हैं? मेरे हिसाब से तो बहुत अंतर है जी। धर्म सिंह ने तो जी हमारी एक भी बात नहीं सुनी, एक राशन कार्ड तक नहीं बनवा पाए में। और मुकेश चौधरी ने तो आते ही काम बहुत कर दिया मेरे गाँव में। हम उनके यहाँ गए, दूर से मिलते हैं जी, बिल्कुल पूरी इज्जत करते हैं, यहाँ भी आते हैं, एकदम सब काम फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले उसमें भी चुनाव में इनको ही वोट देंगे, मोदी को। हाँ जी। जैसा अब लोकसभा चुनाव आएगा तो यहाँ गांव की यदि मैं बात करूँ तो जो प्रत्याशी होगा उसे वोट मिलेगा? बिल्कुल 90% कम से कम। हाँ। चलिए जी, आप बताइए जी प्रधान जी, आपको जो है सहयोग जो है कुछ विधायक जी का मिल रहा है या नहीं? पूरा सहयोग है जी, पूरा हर तरीके से सहयोग है जी। ये पूरा उनके उससे ही है, गरीब आदमी जितने मरे हैं हम उनको जो है साथ देने का उनका जो है हर प्रकार से काम करें। विधायक जी तो हमारे बहुत एक्टिव आदमी है। अब भी बोले कि जो है ये सड़का वड़का जितनी भी यहाँ विकास कार्य है बहुत 8 महीने में बहुत विकास कार्य करवा दिया। और जितने हमारे राशन कार्ड की इनकी जितनी प्रॉब्लम थी सब जो है सबकी हल हो रही, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कोटेदार सब कुछ फिट हो रहा है बिल्कुल गाँव में। बल्कि अभी एक सड़क की थी, वो पहले बता रहे थे बाबा जी हमारे कहना वो सड़क की 1-1.5 किलोमीटर की, उनका भी जो है उन्होंने प्रस्ताव दे रखा है। वो भी अब की इवजाई जो है जल्दी उसका भी काम लग जाएगा, उसे नाप कर लेते गए, ठीक नहीं, उसका एस्टिमेट बन गया, बल्कि काम लगने वाला है इस सड़क पे। और रही बात इंडस्ट्री एरिया की, बता रहे थे वो कि आज जो है एक फैक्ट्री के लिए कह रहे थे कि एक फैक्ट्री होनी चाहिए, उनको हम बात रखेंगे। वो इनसे पहले ही है उन्होंने विधानसभा में बात जो है रखी है, कहना भाई फैक्ट्री हमारे यहाँ क्षेत्र में बड़ी फैक्ट्री होनी चाहिए जो रोजगार मिले, वो उन्होंने जो है अपनी वहाँ बात रखी। इन्होंने जो है मतलब जानकारी में नहीं होगी हमारा, हमें देखा वहाँ जैसा ये है सूचना हम भी देखो यहाँ वहाँ TV पे, और ये है मतलब देखा उन्होंने पहले ही बहुत, मैं तो बहुत आगे जो है सोच रखा है कहाँ जो है विधानसभा के लोग, नकुड़ विधानसभा के हमारे जो है लड़के जो नौजवान है वे कहाँ लगे, बस इस हर टाइम इसी उम्र है। अच्छा, एक जो है जैसे कोई झगड़ा होगा कुछ भी होगा उसमें ये नहीं है कि भाई दोनों पार्टियों तक भाई एक कंगड़ी लगा दिया, कहना भाई इसकी ठेका मुकदमा करवा दे, चाहे वो विपक्ष है चाहे कुछ है, तो उसमें जो है समझौता करवाने का प्रयास करें। वहीं अपने इवाल भी आप जाकर देख लो, जो है इवाल भी मेरे हिसाब से 200-300 आदमी उनके वहाँ कोठी बैठे होंगे सुबह से ले गए और शाम तक, बिल्कुल जो है वहाँ से पूरा जमावड़ा लगा रहे। तो आस करके ही वहाँ लोग बाग में, उनका काम हो जाए 4 आदमी तो और बतावे, 4 आदमी फिर जाए और जहाँ मतलब ये भी जाकर देख लो आप, ये भी स्थिति होगी मेरे हिसाब से 200-300 आदमी बाल कोठी बैठे होंगे और जी तुरंत काम हो, कोई ऐसी बात नहीं, सब तो चाहे वहाँ जाकर पूछ लियो, सबके काम बिल्कुल एकदम वो मतलब बहुत एक्टिव आदमी है हर तरीके से। अच्छा, रही बात विधायक जी, तो अब जब बने उससे पहले भी लोग बाग बहुत समस्या अधिकारी होते, विधायक बनने से पहले भी जो है वो लोग प्रमुख रहे हैं, पहले भी जो है बहुत लोगों की समस्या हल करी उन्होंने। अच्छे विधायक बनकर और बढ़िया उस पर हो गया अधिकारियों से जो है तुरंत काम करवाएं, कोई नहीं है। हमारे यहाँ भी जो है 1-2 काम हमारे यहाँ हुए, हमारे यहाँ पकड़ गए तो मतलब तुरंत जो है जो जायज काम है बिल्कुल एकदम वो, मतलब जनता की फिक्र कर रहे हैं विधायक जी, पूरी फिक्र है जी कती। मतलब ये दिल में बात है कि जनता ने जिस उम्मीद के साथ चुना है वो उम्मीद पूरी की जाए। पूरी उम्मीद तक बढ़ गई है, बहुत मतलब आगे कार्य कर रहे हैं वो, मतलब जनता हर टाइम इसी समय है कहना भाई कहाँ क्या अच्छा हो विधानसभा के लोगों के लिए, हर टाइम इसी समय है मतलब कहाँ से किसको कितना अच्छा जो है वो मिले, मतलब हर टाइम में बात है। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गांव बोनसा है ये नकुड़ विधानसभा का। आपका क्या नाम है भैया? पूर्व प्रधान विनोद कुमार जी। अच्छा प्रधान जी, आप ये बात बताइए, जो पूर्व में आपके यहाँ पर जनप्रतिनिधि रहे हैं, विधायक रहे हैं, जो वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं, तो उन दोनों में किस प्रकार का आप अंतर महसूस कर रहे हैं? अजी उनमें बहुत अंतर है। और देखो, जो पहले यहाँ मंत्री रहे हुए विधायक, वे तो यहाँ कुछ भी काम कह दें उनसे करने के लिए तैयार नहीं थे जी। किसी एक विशेष के घर बैठ के चले जाते, बस पूरे हर इलाके में यही था जी। उसका एक गांव में एक घर बैठे और चले गए, उसके बाद और कोई काम नहीं था जी। और ये
ये तो जी सबकी सहायता मिला है, घोड़ा है, जो भी काम है वो उस तक कहो जी एकदम करने को तैयार है। जो भी काम लेके जाते हैं उनके पास एकदम तुरंत करवाते हैं जी, चाहे कोटे का किसी भी तरह का काम है जी। जी चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नकुड़ विधानसभा का ये गांव बोनसा है और यहाँ पर ये जो ग्रामीण बैठे हुए हैं इनका कहना है कि एक जनप्रतिनिधि में जो गुण होने चाहिए वो सभी गुण मुकेश चौधरी के अंदर हैं और जनता की उन्हें बड़ी फिक्र है।